हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अमर सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रोजेक्टाइल के सारे कॉन्सेप्ट। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको बता दूं, और थोड़ा सब्र रखा करो। थोड़ा वीडियो पूरा देखने की कोशिश करो। पूरा वीडियो देखोगे तब जाके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इससे पहले मैंने प्रोजेक्टाइल टॉपिक से 2 न्यूमेरिकल डाल रखा है, जिस पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। लेकिन इस बार हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, लास्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल जब समझा रहा था तो उसमें काइनेमेटिक्स का जो फॉर्मूला है S=UT + ½ AT², उसमें हाफ लिखना भूल गया हूँ, तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, हाफ छूट गया था मुझसे। ठीक है, इस पर कोई कमेंट वमेंट मत करना, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब तैयार हो जाओ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, प्रोजेक्टाइल का मास्टर बनने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप बहुत ही इन्जॉय करेंगे इस टॉपिक को, और आपके नीट का एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा, और इस टॉपिक में आप बहुत ही कंफर्टेबल होगे। और वीडियो अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर लो। कमेंट वमेंट ज़रूर कर दिया करो कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या नहीं समझ में आया, अच्छा लगा बुरा लगा, कमेंट किया करो। और दोस्तों को शेयर भी किया करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल। इसको मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन इन प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक को बोल सकते हैं। प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं, मोशन इन प्लेन बोल सकते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो 2 डायरेक्शन में मूव करता है। राइट, एक एक्स एक्सिस की ओर और एक वाई एक्सिस की ओर। ये दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करता है, इसलिए ये एक प्लेन बनाता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ये वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। और ऑब्जेक्ट एक साथ एक्स में भी मूव करता है और वाई में भी मूव करता है, इसलिए हम इसे मोशन इन 2 डायमेंशन भी कहते हैं या मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का, और जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान भी करता है, वो ये है कि ये जो मोशन है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लीनियर मोशन है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए एक बॉल को मैंने हॉरिजेंटल में फेंका कुछ वेलोसिटी से। राइट, तो ये हो गया लीनियर मोशन का एक एग्जाम्पल हो गया, स्ट्रेट मोशन हो गया, और ये हॉरिजेंटल में मोशन कर रहा है। और फिर से मैं इस बॉल को ऊपर की ओर फेंकता हूँ, ये लिया ऊपर की ओर फेंक दिया, तो फिर से ये मोशन इन 1 डायमेंशन है, स्ट्रेट मोशन है, लेकिन ये इस बार वाई एक्सिस का डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह के कई केसेस हमने काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन में पढ़ा है। जैसे कोई कार जा रही है, या फिर कोई लड़का जा रहा है, दौड़ रहा है, या फिर हमने कोई बॉल ऊपर फेंक दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किया है। प्रोजेक्टाइल में जैसे ही आओगे, एक साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोशन होता है। तो इस तरह का मोशन का एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए, जब हम किसी बॉल को
फेंकते हैं तो वो कुछ इस तरह से जाएगा हवा में और इस तरह से नीचे आएगा। इस केस में बॉल जो है, मान लीजिए ये पोजीशन 1 है, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर के बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ देर के बाद टॉप में आ जाएगा, कुछ देर के बाद नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा और इस तरह फिर ज़मीन पे आ जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे मान लो T1 पे ये यहाँ था, ये T2 पे था, ये T3 पे था, ये T4 पे था, T5 पे था, T6 पे था, T7 पे था। ये हर इंस्टेंट पे अपना मोशन कर रहा है, एक अलग अलग पोजीशन पे है। अब देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि t समय में ये ऑब्जेक्ट इतना x एक्सिस में जा चुका है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इतना y एक्सिस में जा चुका है, और ये जो पोजीशन है इस x और y डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट है। तो क्या देखा हमने? जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन पे अगर x में x1 डिस्प्लेसमेंट इतना होगा और y1 डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, तो चूँकि ये दोनों मोशन एक साथ कर रहा है तो x1 और y1 का डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वही इसका फाइनल पोजीशन होगा। अब मान लीजिए T3 पे ये यहाँ आ गया, तो देखिए ये वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, ये मान लीजिए y3 है तो इसने इतना ऊंचाई कवर कर लिया है, और हॉरिजॉन्टल मोशन कितना कवर किया है, तो नीचे आ जाइए, इसको मान लीजिए x3। तो T3 में बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x3 डिस्टेंस कवर कर चुका है और y एक्सिस पे y3 डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये वेक्टर सम जो होगा, ये इसका फाइनल पोजीशन होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि बॉल हर इंस्टेंट पे ना जो पोजीशन है, तो ये दो पोजीशन का रिजल्टेंट है, एक x डिस्प्लेसमेंट और एक y डिस्प्लेसमेंट। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसका एक्चुअल पोजीशन है। उसी तरह बॉल की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे, वो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो x डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे जो x की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vx, और यहाँ डिस्टेंस कवर करने पे जो vy डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होगा y की ओर ऊपर जाते वक्त, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा इस बॉल का एक्चुअल वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा कि हर केस में, हर पोजीशन पे बॉल ना x एक्सिस मतलब x डायरेक्शन का मोशन और y डायरेक्शन के मोशन का रिजल्टेंट होता है, वेक्टर सम होता है। यानी कि अगर T3 में x की ओर x3 डिस्प्लेसमेंट है, y की तरफ y3 डिस्प्लेसमेंट है, तो प्लेन में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x3 और y3 का रिजल्टेंट होगा। बच्चों क्लियर कर दूं, वेक्टर आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर का बहुत ही यूज़ है। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल का, तो याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जब भी होगा, जहाँ भी होगा, उसमें दो मोशन का रिजल्टेंट होता है, एक x एक्सिस की ओर और एक y एक्सिस की ओर। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x का डिस्प्लेसमेंट उस समय निकालिए, उस टाइम पे y का डिस्प्लेसमेंट निकालिए और रिजल्टेंट कर दीजिए, वो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए T4 पे उसका वेलोसिटी निकालना है, तो T4 पे देखिए कि x के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी था और y के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी था, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, वो होगा उसका एक्चुअल वेलोसिटी, राइट।
तो यहाँ तक ये बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप समझ जाएंगे, इसको आप इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ एक साथ दो मोशन होता है और ये दो लीनियर मोशन का रिजल्टेंट होता है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप प्रोजेक्टाइल को बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब कुछ टर्म्स आते हैं, तो वो टर्म आपको पता भी होगा, सब बच्चे रट लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया टर्म। और क्या होता है कि भाई एक बॉल है, उसको ऐसे फेंक दिया, राइट। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं रेंज, राइट। और ये जो मैक्सिमम हाइट पे गया उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ओके। और यहाँ से यहाँ के जर्नी में जो टाइम लगा वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इन तीनों का एक फॉर्मूला होता है, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। और बच्चे उसको रट लेते हैं और सोचते हैं कि भैया अब तो हम सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो भैया इसको रट करके इस फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला है। जो मैंने ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया है वो जब तक क्लियर नहीं होगा आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। हर बार आप कंफ्यूज होंगे, हर बार गलती होंगे। तो ये फॉर्मूले के चक्कर में याद रखिएगा, बट फॉर्मूले के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट याद मतलब समझ में आना चाहिए। चलिए इतना समझ गए। अब इस चीज़ को ज़रा ना एक ना इमेजिन कीजिए, समझिए क्या होता क्या है, कैसे ये मूव करता है। देखो मान लो t1 टाइम पे, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि t1 टाइम पे ये हो गया, t1 टाइम पे बॉल यहाँ है, मान लो यहाँ है, तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट होगा, x वाला डिस्प्लेसमेंट और y वाला डिस्प्लेसमेंट जो मैंने ऊपर बता दिया। इसमें दो वेलोसिटी होगा, x का वेलोसिटी और y का वेलोसिटी जो मैंने बता दिया, और उसका एक्चुअल रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। उसी तरह एक्सीलरेशन भी अगर दोनों डायरेक्शन में होता, ऐसे नहीं होता है मैं बता दूं, होता तो x का डायरेक्शन और y का एक्सीलरेशन, x का एक्सीलरेशन और y का एक्सीलरेशन जो होता उनका रिजल्टेंट ही होता यहाँ एक्चुअल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो भैया रेंज वेंज का फार्मूला और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो बुक से देख लीजिए, रट लीजिए। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट, राइट। और फिर भी आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो ये आपकी किसी काम का नहीं है, ये 12th वाले बच्चों के लिए है। न्यूमेरिकल आपको बनाना है तो डेरिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, बट ये जो तीनों फार्मूला आएगा वो ना इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में रख लो, और वो क्या है वो समझते हैं। इसके लिए ना हम एक नए पेज में जाते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक बॉल को फेंका गया। अब बॉल को थ्रो करोगे तो कुछ तो वेलोसिटी दोगे। तो मान लिया कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल थीटा से है, तो ये जो है ना प्लेन में मोशन हो रहा, प्लेन में 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा। तो हम इसको ना सिंप्लीफाई कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस वेलोसिटी को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। आपको वेक्टर कंपोनेंट ब्रेक करने आता होगा। थीटा इधर है तो इधर हो जाएगा u cos थीटा। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
अगर जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जो जिसका ये कॉम्बिनेशन है u, x की ओर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा। यानी ऐसा समझ लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 0 से इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, और उसी तरह इसका दूसरा कंपोनेंट होगा क्या, u sin थीटा। तो हम समझ जाएंगे कि भाई इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी y डायरेक्शन की ओर ऊपर जाने की, वो होगी u sin थीटा। नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लो, एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जो फेंकोगे, ठीक है, u sin थीटा। और एक ऑब्जेक्ट है, उसको हॉरिजॉन्टल में जा रहा है वो, तो किस वेलोसिटी से जा रहा है, u cos थीटा। ये देखो, इस प्लेन के मोशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक y एक्सिस की ओर मोशन और एक x एक्सिस की ओर मोशन। y एक्सिस की ओर जो मोशन हो रहा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होगा, और x एक्सिस की ओर जो वेलोसिटी हो रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी हो रहा होगा, ये u cos थीटा होगा। समझ गए? और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो फिर से तुम्हारा u आ जाएगा। तो भैया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे है ख़तरनाक कॉन्सेप्ट। u की ओर जाओगे ना, इधर की ओर, तुम्हें पता है ना जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, क्या लेते हो, एक्सेलरेशन। यार एक्सेलरेशन क्या लेते हो, एक ही एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। कितना होता है, इस डायरेक्शन में हम माइनस की ओर लेते हैं, -g लेते हैं, राइट, याद रखना, ठीक है। नीचे से ऊपर फेंक दिए तो ये -g ले लिया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ऊपर जब बॉल जा रहा है, जो वर्टिकल वेलोसिटी मोशन हो रहा है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी तो u sin थीटा होगा, एक्सेलरेशन होगा -g। लेकिन x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है हॉरिजॉन्टल की तरफ। क्यों? एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब फोर्स लगे, और जब बॉल हवा में रहता है तो उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो होता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उसको नीचे की ओर खींचता है। इसीलिए उस mg के कारण सिर्फ वर्टिकल में एक्सेलरेशन होता है, जब ऊपर की ओर जाएगा तो रिटार्डेशन, नीचे की ओर जाएगा तो एक्सेलरेशन, राइट। तो इसलिए सिर्फ y एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है -g, x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, दिमाग में भर लो। और ये ना गोल्डन कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब इससे तुम्हें क्या रिजल्ट मिलता है, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है भैया, जब एक्सेलरेशन नहीं है किसी ऑब्जेक्ट में तो जो उसकी वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी में हमेशा रहेगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या तो ऑब्जेक्ट जिस मोशन में है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ता रहेगा। यही होता है ना, पता है ना। लेकिन तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, तो ये पूरी जर्नी इसकी फिक्स वेलोसिटी होगी u cos थीटा, ध्यान रखो। तो आ जाओ प्रोजेक्टाइल में, इधर जो मोशन हो रहा है इस पूरी जर्नी में इसकी वेलोसिटी फिक्स है, दिमाग मत लगाना फालतू का, वो चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्योंकि 0 होता है, और एक्सेलरेशन क्यों 0 होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया। और y एक्सिस की ओर एक्सेलरेशन -g होता है। अब यार तुम्हें y एक्सिस की ओर क्या मिल गया है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। और तुम्हें एक चीज़ तो और पता होगा बेटा कि जब हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे थे तो जब बॉल नीचे से ऊपर फेंकते तो टॉप पे जाके क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, राइट। अब क्या है, तुम्हें 3 चीज़ मिल गया। क्या मिल गया? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो एक बात बताओ, इतनी चीज़ें मिल गया तो आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है, जब ये y एक्सिस
का मोशन टॉप पे पहुंच जाता है तो वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, बॉल नीचे आता है, यही होता है ना, बॉल टॉप पे गया फिर नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो नेक्स्ट आधी जर्नी चालू होगी। देखो धीरे धीरे हो रहा है कम, हो रहा है वाई कम डिस्प्लेसमेंट, और आके जीरो हो गया, मतलब ये जहाँ था वहीं वापस आ जाएगा। यानी कि इस पूरी जर्नी में एस क्या है, जीरो है। और भैया याद रखना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो फार्मूला है, या तो ये एस ना डिस्टेंस नहीं है, दिमाग में भर लो, एस इज़ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये दिमाग में डाल लो कि एस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं। अब तुम बताओ, जब बॉल यहाँ से यहाँ पे आया, बॉल यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब क्या हुआ, वाई में कितना, वाई वर्टिकल मोशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये देखो ये गया टॉप पे और फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। तो बेटा हमें वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया कि जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है और एक्सेलरेशन माइनस जी है। तो आओ इस पूरी प्रोसेस में यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, राइट। याद रखिएगा टाइम जो होता है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए सेम होता है। टाइम अगर इधर से निकाल लो तो भी सही है, और टाइम अगर इधर से निकाल लो तो भी सही है। तो टाइम कहीं से भी निकाल सकते हो। अब इस मेथड से हम टाइम निकाल लेंगे और वही तो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। होता क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, वही तो होता है। तो ले भैया हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। बहुत ही हलवा है। देखिए यहाँ से यहाँ गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, नीचे से ऊपर फेंके थे तो इनिशियल वेलोसिटी था u साइन थीटा, ये यहाँ से ब्रेक करने पे जो मिला था। तो u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है u y लिख दिए, चलिए वो है u साइन थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस जी। तो हम लगा देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भैया यहाँ मैंने हाफ लिखना भूल गया था, लास्ट वीडियो में देख लेना, गलती हो गई थी, ठीक है। अब s जीरो हो गया है, पता है तुम्हें, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, ये देखो। t क्या है, टाइम। हाफ एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी। यहाँ कंफ्यूज मत होना, a और g सेम होता है, बस इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया करो। हाफ ए टी स्क्वायर ए है, माइनस जी पूछ गया टी स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, राइट। ये माइनस प्लस माइनस हो गया। इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई हाफ, और इसको भी ले आते हैं इधर, माइनस यू साइन थीटा टी इक्वल टू जीरो। ये फालतू का काम किया मैंने, वहीं सेम स्टेप हो गया। टी कॉमन कर लो भाई, टी कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा, जी टी बाई टू प्लस यू साइन थीटा जीरो। अब दो कंडीशन हो गया, दो फैक्टर मिल गया, एक टी और एक ये। तो हमने पढ़ा ना जब दो फैक्टर होता है और जीरो से कोट होता है तो या तो टी जीरो होगा या तो टी जी टी बाई टू माइनस यू साइन थीटा, ये फैक्टर जीरो होगा। तो यहाँ से पहला आंसर आ गया, टी जीरो होगा पूरी जर्नी में, जो कि पॉसिबल है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा। तो हम इससे आंसर निकालेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जी टी अपॉन टू इक्वल टू यू साइन थीटा, जी टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा, तो t इक्वल टू टू यू साइन थीटा
अपॉन जी। मैंने देखा नहीं है, मुझे याद भी नहीं रहता है, देखो देख लेना, यही होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u sin थीटा अपॉन जी निकल गया। तो 2t आया था हमारे पास, क्योंकि दो फैक्टर हमें मिला था, एक t इक्वल टू 0, एक t इक्वल टू ये। तो ये फार्मूला जो आप रखते हो वही है। ये कहाँ से आया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आया बेटा, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से तो आया। मैंने y की पूरी जर्नी को अलग लिया, अलग तरह से ट्रीट किया, और पूरी जर्नी लीनियर मोशन अप्लाई किया y एक्सिस में, हमें टाइम निकल गया। और जो t इक्वल टू 0 है ना बेटा, वो गलत नहीं है। जब इनिशियल पोजीशन जब होता है, शुरू में जब हम बॉल फेंकते हैं, तो उस समय क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट 0 तो होता है और t भी 0 होता है, इसीलिए t 0 तब सही है जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब ये यहाँ पहुँचता है तब भी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो ये दोनों आंसर सही है, बस अंतर ये है कि ये जब बॉल इनिशियली फेंकते हैं तब का टाइम है, उस समय t 0 होगा, और जब बॉल ये पहुंच जाता है ऊपर से नीचे तो ये टाइम। तो हम ये याद करते हैं कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। फिर क्या है? अब देखा y एक्सिस से, हम y एक्सिस की जर्नी से, वर्टिकल जर्नी से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम ऑफ फ्लाइट, वही टाइम तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, क्योंकि दोनों के लिए टाइम सेम रहता है। जब बॉल यहाँ पहुँचा तो इसका मतलब क्या है? y डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और x इतना हो गया, तो यहाँ पहुँचने में टाइम उतना ही लगेगा जितना बॉल को यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो ये डिस्टेंस क्या होता है? रेंज। ठीक है, और रेंज डिस्टेंस निकालना। और भैया इसमें एक्सेलरेशन तो होता नहीं है। लो, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अब हम y की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जर्नी की। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो ख़त्म खेल, टाइम कितना लगेगा निकालना है। तो s निकालना है, रेंज। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, याद रखिएगा, मैंने पहले बताया। तो s इक्वल टू ut। u कितना है हॉरिजॉन्टल में? u cos थीटा। और टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगेगा ना वहाँ तक पहुँचने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा अपॉन जी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा u स्क्वायर अपॉन जी। और याद रखना भैया, ये मैथ्स का फॉर्मूला होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो भैया बायोलॉजी वालों इसको थोड़ा पढ़ लेना मैथ। तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, या sin थीटा u स्क्वायर अपॉन जी। देख लेना, बड़े दिनों बात कर रहा हूँ, मुझे तो फार्मूला याद नहीं रहता, यही निकला है और आई होप सही होगा। तो देखा हमने, जो तुम रटते हो वो कहाँ से आया? वो आया वही बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो भैया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फार्मूला मत रटो, तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। वीडियो अच्छा लगे तो भैया सब्सक्राइब कर लो, कुछ कमेंट वमेंट कर दो, और शेयर वेयर कर दो, दोस्तों को बता दो। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को समझाना। और यार थोड़ा सब्र से पूरी वीडियो देखा करो, तुम लोग ना बहुत जल्दी में रहते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हो सकता है फिर अभी 1-2 न्यूमेरिकल और लाऊंगा। ये हमारा वीडियो 3 है, वीडियो 4 आएगा तो उसमें हम कुछ नया करेंगे। चलो बाय बाय बाय।